नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की उम्मीद है। उसके अलावा आपका जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है। उसके अलावा जो रिवाइज कैलेंडर है वो कब तक आएगा। उसके अलावा वैकेंसी के रिगार्डिंग भी अच्छी अपडेट है कि वैकेंसी के जो आरटीआई की रिप्लाई है वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। 2 डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उनके आरटीआई के रिप्लाई आ चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, अपना बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, रिलेवेंट आप मॉक लगाओ, क्योंकि रिलेवेंट मॉक लगाना बहुत जरूरी है। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी तक आपने अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए। अभी आपके लिए बीट द हीट सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पे, जो कि 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलने वाली है। अभी आपको जो पास प्रो है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिलने वाला है। उसमें भी अगर आप मेरा कोड PRAB12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिटेक्ट नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को रिकमेंड ये करता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है इसी के थ्रू परचेज करें। अब टेक्स्ट बुक को ही क्यों आपको परचेज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक ही पास से सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा नंबर ऑफ यूजर मैक्सिमम है। जब आप यहाँ पे लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट देते हो तो आपको जो अपनी एक्चुअल रैंकिंग है उसका पता चलता है। टॉपर्स की रिकमेंडेशन है टेक्स्ट बुक। तो अभी आपके लिए सेल चल रही है जिसमें पास प्रो आपको 439 रुपए का मिल रहा है। अगर आप कोड ये यूज करेंगे PRAB12 और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है तो 12% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपके लिए अच्छी अपडेट है। इस बार सीएचएसएल के थ्रू आपको ईपीएफओ की भी जो वैकेंसी है वो भी देखने को मिलेगी। ईपीएफओ की जेएसए और एलडीसी की जो पोस्ट है वो भी आपको इस बार सीएचएसएल के थ्रू देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे ईपीएफओ की, जेएसए और एलडीसी की कितनी क्या वैकेंसी सीएचएसएल में आपकी देखने को मिलेंगी तो उसका आप आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हैं। ये सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी का डाटा है। और एलडीसी की यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 593 है। उसके अलावा अगर हम वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 373 है। अगर हम बैकएंड वैकेंसी की बात करें तो 220 जो वैकेंसी है वो बैकएंड है। आपको पता है कि जितनी वैकेंसी बैकएंड है उतनी वैकेंसी तो नहीं आएंगी, लेकिन 220 वैकेंसी बैकएंड है। तो आप ये मान के चलिए कि 100 प्लस जो वैकेंसी है वो आपको किसी भी कंडीशन में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो आपके लिए अच्छी अपडेट है कि एक नया जो डिपार्टमेंट है वो आपका नई जो पोस्ट है वो भी सीएचएसएल के थ्रू ऐड हो रही है, जो कि ईपीएफओ की पोस्ट है। ईपीएफओ पहले अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो अलग कराता था, अब ईपीएफओ और ईएसआईसी की जो वैकेंसी है वो भी आपको सीएचएसएल और सीजीएल के थ्रू देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ईपीएफओ की, एलडीसी और जेएसए की 100 प्लस वैकेंसी इस बार सीएचएसएल के थ्रू आने की संभावना है। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिल्ली जोन का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे अगर हम एलडीसी की अगर हम वैकेंसी की बात करें आप देख सकते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि एलडीसी की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 65 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो केवल 4 है आपकी, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 61 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 30 या उससे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपको दिल्ली जोन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें हमने जोन वाइज जो है वो आरटीआई फाइल कर दी है। जैसे उसका रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। तो वैकेंसी यहाँ पर भी उम्मीद है कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी आ सकती है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपका कब तक आ सकता है, उसके अलावा एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है और एग्जाम ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा रिवाइज कैलेंडर पे, क्योंकि ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं ये टीसीएस के शेड्यूल के हिसाब से आपका कैलेंडर है। और आपको पता है कि इस बार टीसीएस एग्जाम नहीं कराने वाली है, दूसरी कंपनी एग्जाम कराएगी। और इसके रिगार्डिंग एसएससी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिस भी डाल दिया, ये कैलेंडर आपका रिवाइज होगा। तो ये रिवाइज कैलेंडर कब तक आ सकता है
तो यहाँ पे 16 अप्रैल को आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आना था और 16 अप्रैल को ही एसएससी ने नोटिस डाल के इन्फॉर्म किया कि आपका रिवाइज जो कैलेंडर है वो आएगा, और इसकी वजह से जितने भी एग्जाम है, जो शुरुआती एग्जाम है, उनके नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट में भी आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। और कितना क्या चेंजेस आपका आ सकता है तो उसके रिगार्डिंग आप पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 2025 की अधिसूचना में 1 माह तक की देरी। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी हो जाना चाहिए और परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, लेकिन 2024 की परीक्षा में उठे विवाद के कारण नोटिफिकेशन व परीक्षा में 20 दिन से 1 माह तक की देरी संभव है। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है और एग्जाम डेट है, इसमें लगभग 20 दिन से 1 महीने तक का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम रिवाइज कैलेंडर की बात करें, चूंकि क्या है कि अगर टीसीएस एग्जाम कराती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये जो आपका जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए थे ये जिस डेट पे दिए उसी डेट में आते। अब जब नई कंपनी एग्जाम करा रही है तो उसको पूरा ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम का शेड्यूल निकालना है, पूरे 1 साल के एग्जाम का शेड्यूल निकालना है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर पे भी जहाँ पे एग्जाम होगा उन पे भी वर्क होता है, बैकएंड में ढेर सारे वर्क होते हैं। तो ये इजी टास्क नहीं है, इस टास्क में आपका टाइम भी लगता है और बहुत अच्छा वर्कलोड भी है, ठीक है। तो पूरा चूंकि नई कंपनी आई है तो उसे सब कुछ अपना मैनेज करना है, सेंटर भी मैनेज करने, शेड्यूल भी निकालना है उसके हिसाब से, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर हम बात करें कि रिवाइज जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है, तो उम्मीद है कि 10 मई से पहले जो रिवाइज कैलेंडर है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। उम्मीद है कि इसी वीक में आपको जो रिवाइज कैलेंडर है वो देखने को मिल जाएगा। 10 मई से पहले किसी भी कंडीशन में जो रिवाइज कैलेंडर है वो आने की संभावना है। अब अगर हम बात करें कि सीएचएसएल का जो फॉर्म है वो, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीएचएसएल का पुराने शेड्यूल के हिसाब से जो नोटिफिकेशन आना था वो आपका 27 मई को आना था, ठीक है। 27 मई से लेकर के 25 जून तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने थे और जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम पॉसिबल था। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं, चूंकि कैलेंडर रिवाइज होगा, इसकी वजह से जो शुरुआती जितने भी एग्जाम है उनके जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 27 मई जो दिया हुआ है आपका नोटिफिकेशन का टाइम, वो आप ये मान के चले कि मई में ना आकर के जून में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और जून से लेकर के जुलाई तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। और ये जो एग्जाम मंथ आप देख रहे हो जुलाई अगस्त, तो अगस्त में पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो होगा, तो आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो ये मान के चलिए कि सितंबर में ही जाएगा। इससे पहले एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका सीजीएल का आएगा, फिर सीपीओ का आएगा। तो इससे पहले सीपीओ का भी एग्ज़ाम होगा, फिर आपका सीएचएसएल का होगा। तो जो आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है वो उम्मीद है कि जून में आपको देखने को मिलेगा। और जून से लेकर के, चूंकि 1 महीने का टाइम यहाँ पे मिलता है, तो जून से जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप। और उसके बाद जो एग्ज़ाम पॉसिबल है वो सितंबर में पॉसिबल है। बाकी जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जुलाई जो आपका पुराना शेड्यूल दिया है उसी के हिसाब से डेट मान के अपनी प्रिपरेशन करो, और जो भी आपको टाइम मिल जाता है वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। बाकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि इस बार आपको सीजीएल में भी आपने देख लिया अच्छी वैकेंसी आ रही है, उसके अलावा सीएचएसएल में भी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। बाकी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास पे परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिए। अभी 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक यहाँ पे सेल चल रही है, जिसमें पास प्रो आपको केवल और केवल 439 रुपये का मिल रहा है। इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।